आज का हमारा टॉपिक होगा क्लोरोप्लास्ट। हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक होते हैं। लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है हरे रंग का प्लास्टिड होता है। यह प्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद देखते हैं क्लोरोप्लास्ट वे कोशिकांग है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न होती है तथा यह मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। एक मेसोफिल सेल में 300 से अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी कि जो एक मेसोफिल सेल होता है उसमें 300 से अधिक क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी डबल मेम्ब्रेन का आवरण उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है और देखते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे इनर और आउटर, जिन्हें आउटर एवं इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन स्मूथ एवं पारगम्य होती है। प्रत्येक मेम्ब्रेन की जो लेंथ है मोटाई है वो 40 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों मेम्ब्रेन के मध्य इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। झिल्लियों के अंदर जो झिल्ली के अंदर है यानी कि जो मेम्ब्रेन के अंदर दो तंत्र पाए जाते हैं। स्ट्रोमा को हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स और दूसरा है ग्रेना को बोलते हैं लेमिली। अब देखते हैं ये जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये दो मेम्ब्रेन से बना है और जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है अंदर का जो है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जा रहा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जा रहा है इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच। ये जो है जो भरा हुआ है अंदर ये है मैट्रिक्स और इसके अंदर में ही पाया जाता है डीएनए क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपको दिख रहा है सिक्के के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको मैंने अभी आपको बताया कि जो ये दिखाई दे रहा है सिक्के के समान जो दिखाई दे रहा है वो है थैलेकॉइड्स। हाँ, ये जो सिंगल है उसको हम लोग बोलेंगे थैलेकॉइड और अगर वो इस प्रकार से अरेंज है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। अब देखते हैं थैलेकॉइड, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। अब देखते हैं कि ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है। स्ट्रोमा झिल्ली के अंदर एक जलीय पारदर्शी प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी 50% मात्रा घुलनशील प्रोटीन्स, राइबोसोम्स तथा डीएनए की बनी होती है। इसमें स्टार्च के कण तथा ऑस्मियोफिलिक बूंदें भी पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक इसी भाग द्वारा होता है। देखो ये जो पाया जाता है मैट्रिक्स में जो है 50% मात्रा क्या होता है, घुलनशील होता है। किसका, प्रोटीन्स का, राइबोसोम 70S का तथा डीएनए। ओके, उसके बाद देखते हैं अपन ग्रेना। यह तंत्र स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। ये जो तंत्र मतलब कि जो ग्रेना है वो किसके अंदर पाया जाता है, स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एवं कई झिल्लियों का बना होता है। ये झिल्लियां पूरे क्लोरोप्लास्ट में फैली रहती है। इन्हें पटलिकाएं या लैमिली भी कहते हैं। ये जो ग्रेना है वो कई मेम्ब्रेन का बना होता है और ये जो मेम्ब्रेन है वो पूरे जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में फैली रहती है। इन्हें लैमिली कहते हैं। अब देखते हैं आगे। प्रत्येक पटलिका दो झिल्ली से मिलकर बनती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर
गोल चपटी झिल्लियों की बनी ये पटलिकाएं एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट संरचना बनाती है, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बात बताई थी कि जो सिक्के का समान स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर एक विशिष्ट संरचना बना रहे हैं, जिन्हें क्या बोला गया है? ग्रेना। देखते हैं, प्रत्येक ग्रेना में 5 से 50 तक पटलिकाएं होती हैं, जिन्हें थैलेकॉइड कहते हैं। अब जो ये ग्रेना है, इसमें जो 5 से 50 तक की क्या पाई जाती है? लैमेली पाई जाती है। और लैमेली जिसे सिंगल को क्या बोला जाता है? थैलेकॉइड। देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में 35 to 55% जो है प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद 25 to 35% जो है लिपिड्स पाया जाता है। उसके अलावा 5 to 10 क्लोरोफिल पाया जाता है। 1 to 4% कैरोटीनॉइड पाया जाता है एंड 2-3 पॉइंट DNA या फिर RNA पाया जाता है। इसमें देखो अल्प मात्रा में विटामिन E के कार्बोहाइड्रेट एवं विभिन्न धातुओं Mg। क्लोरोप्लास्ट के जो फंक्शन है वो क्या कार्य करता है? तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है, अपना भोजन बनाता है, फूड प्रोडक्शन, ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड बायोसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्टेट सेंसिंग एंड सिग्नलिंग जेनेटिक मटेरियल। तो सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, आपको किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए या फिर आपको किसी भी टॉपिक का MCQ चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करें।